हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट पाथ एजुकेशन। राइट पाथ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल पर करंट अफेयर्स की इस समय डेली क्लासेस कर रहे हैं और इस क्लासेस में आज है 29 मई और हम 29 मई से जुड़े हुए करंट अफेयर्स देखेंगे। पर दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत तक जब तक आप नहीं देखेंगे आप सभी क्वेश्चंस को नहीं देख पाएंगे और सभी क्वेश्चंस नहीं देख पाएंगे उनमें से एक भी क्वेश्चन अगर आपका मिस होता है तो आपका पेपर में 2 नंबर का नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, प्लीज जरूर इसे अंत तक देखिए ताकि इस वीडियो के अंत तक आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और आज की शुरुआत करेंगे आज के विचार के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का विचार है, अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत इंसान से तो सही को कैसे पहचानोगे? तो दोस्तों, अगर आपने किसी भी मंजिल को पाने में अगर ठोकर नहीं खाई है तो उस मंजिल की अहमियत आपको नहीं पता चलेगी। इसीलिए आपको चाहिए या हमें चाहिए कि हम उस मंजिल को खुद पहचाने, खुद जाने और खुद उससे ठोकरें खाएं ताकि उसमें से हमें जो सीख मिले वो सीख हमारे आने वाले जीवन में भी कामगर हो। और ऐसे ही अगर आप गलत इंसान से आपका पाला नहीं पड़ता है तो आप इंसान की वैल्यू और इंसान को समझने में गलतियां करते रहेंगे। तो चलिए इसी विचार के साथ आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एस.एन. राजेश्वरी को किस कंपनी के नए सीएमडी के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं आपके ये। पहला ऑप्शन है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस, तीसरा है नेशनल इंश्योरेंस और चौथा है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। दोस्तों, एस.एन. राजेश्वरी को बैंक्स बोर्ड ब्यूरो बीबीसी द्वारा, किसके द्वारा? बैंक्स बोर्ड ब्यूरो बीबीसी के द्वारा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में चुना गया है। ठीक है, इससे पहले वह किसके? न्यू इंडिया इंश्योरेंस, इससे पहले वह न्यू इंडिया इंश्योरेंस के महाप्रबंधक के तौर पे काम कर रही थी। हाल ही अभी जो है इस वक्त ए.वी. गिरजा कुमार जो इस वक्त ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी हैं, उनकी जगह कौन लेगा? एस.एन. राजेश्वरी लेंगी। किसकी जगह लेंगी? ए.वी. गिरजा कुमार की जगह लेगी। बात हो रही है ओआईसी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की। तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई है 12 सितंबर 1947 की। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी प्राप्त होती है। आइए देख लेते हैं एस.एन. राजेश्वरी को। तो ये हैं एस.एन. राजेश्वरी। कौन है? ये हैं एस.एन. राजेश्वरी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नेशनल डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए प्रेसिडेंट के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं आपके ये, के.वी. कामत, सर्क्यूस जेबी सर्क्यूस, मार्कोस ट्राइजो और अनिल किशोरा। तो इसके करेक्ट आंसर है मार्कोस ट्राइजो। तो मार्कोस ट्राइजो को हाल ही में नेशनल डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त किया गया है। ये ब्राजील के रहने वाले हैं और इसी के साथ में नेशनल डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट और सीआरओ, क्या? सीआरओ का फुल फॉर्म है चीफ रिस्क ऑफिसर। तो चीफ रिस्क ऑफिसर के पद पर अनिल किशोर, किसको? अनिल किशोर को नियुक्त किया गया है। और अभी इस वक्त नेशनल डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के पद पर के.वी. कामत, कौन? के.वी. कामत जी हैं। के.वी. कामत जी अभी इस वक्त जो है हाल ही के जो है नेशनल डेवलपमेंट के एनडीबी के प्रेसिडेंट पद पर मौजूद हैं और ये नेशनल डेवलपमेंट बैंक के पहले प्रेसिडेंट हैं। मींस इसकी स्थापना जब से हुई है तब से ये पहले प्रेसिडेंट के तौर पे काम करी है। तो बात हो रही है नेशनल डेवलपमेंट बैंक की। चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं। तो वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित एनडीबी की विशेष बैठक में जो गवर्नर्स के द्वारा बैठक की गई थी उसमें मार्कोस ट्राइजो को सर्वसम्मति से चुना गया है। वह 7 जुलाई 2020 से, कब से? 7 जुलाई 2020 से एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
तब तक अभी कौन बना रहेगा डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष? केवी कामत बने रहेंगे। तो एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिक्स देशों के द्वारा। तो बात हो रही है ब्रिक्स देशों की, तो ब्रिक्स का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म 5 देशों से मिलकर बना हुआ है, और वो देश कौन कौन से हैं? बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो इन 5 देशों से मिलकर बना है ये ब्रिक्स देश, और इसी के द्वारा एनडीबी की स्थापना की गई है। एनडीबी की स्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई थी। कब की गई थी? 15 जुलाई 2014 को, और तब केवी कामत को इसका प्रेसिडेंट चुना गया था, और तब से वह इस पद पर हैं। हेडक्वार्टर इसका संघाई चीन में है। तो ये थे नेशनल डेवलपमेंट से जुड़े हुए फैक्ट जिनसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे, और इनसे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप उसे आसानी से कर पाओगे। तो देख लेते हैं, ये हैं मार्कोस ट्राइजो। कौन है? मार्कोस ट्राइजो, जिसे नेशनल डेवलपमेंट बैंक का एनडीबी का प्रेसिडेंट बना गया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आती हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें, और इस पे लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट ही इस वीडियो को प्रमोट करेंगे, और आपके प्रमोशन के बिना हम यूट्यूब पे अपने आप को हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में कई घंटों की मेहनत होती है, इसलिए आप इस मेहनत को जो है सार्थक बनाएं, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम YouTube पे अपने आप को डेवलप कर पाएं, और इस गरीब की दुआ आपको बहुत लगेगी अगर आपने इसे शेयर किया तो। चलिए दोस्तों, अगले आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है, सेबी ने NHAI पर हाल ही में कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? लग गया रे, लग गया, जुर्माना लग गया। आखिर लगा क्यों? चलो देख लेते हैं फिर। तो ऑप्शन है आपके पास 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख और 8 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर है 7 लाख। तो 7 लाख की लग गई है चपत। किसको? NHAI को। अब NHAI है कौन? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है NHAI, जिस पर 7 लाख का जुर्माना लगा है। और लगाने वाला कौन? तो लगाने वाला है सेबी। सेबी कौन? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लगाया है NHAI पे जुर्माना। तो क्यों लगा? चलो देख ही लेते हैं फिर। तो लगा है जुर्माना NHAI पर। NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा 7 लाख रुपए का जो है दंडित किया गया है। सेबी ने वित्त वर्ष 2016 से 2019 के बीच में जो परिणाम घोषित करने होते हैं वित्तीय वर्ष के, जो उसमें देरी करी है NHAI ने, और इसीलिए लगाया है सेबी ने जुर्माना। तो जुर्माना सेबी की जो है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर नॉर्म्स, जिसको LODR क्या है? लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर नॉर्म्स LODR के आधार पे लगाया है, जिसका अनुपालन NHAI ने नहीं किया है। उसमें था क्या कि हर छमाही परिणाम के अधिवर्ष के अंत तक 45 दिनों के अंदर सारी की सारी डिटेल्स भेजनी होती है सेबी को, जो NHAI ने नहीं किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने 4 साल से लेकर 78 दिनों तक के अधिक अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों का खुलासा करने में देरी किया, और इसीलिए ऐसा किया है सेबी ने। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के इस वक्त अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। इंपॉर्टेंट है, कौन है सेबी का अध्यक्ष? अजय त्यागी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। कौन है? सुखबीर सिंह संधू। तो ये हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इस क्वेश्चन से जुड़े हुए थे, जिसको आपने देखा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चंबा में 4 धाम परियोजना के तहत सुरंग का उद्घाटन किया है? कहाँ भैया? 4 धाम। तो भैया करने हैं आपको 4 धाम? नहीं, हमारे तो बड़े बुजुर्ग करते हैं 4 धाम, अभी हम नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ मजे लेंगे, है ना, पढ़ाई लिखाई करेंगे। चलो ऑप्शन देखते हैं इसके, ये किसने किया है 4 धाम परियोजना के तहत सुरंग का उद्घाटन? तो ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी और प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका करेक्ट आंसर है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने किया है अभी हाल ही में 4 धाम परियोजना के लिए सुरंग का उद्घाटन। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चंबा के 4 धाम में कनेक्टिविटी परियोजना के हिस्से के रूप में कितने 440 मीटर लंबी, कितनी 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि
जितने भी चार धाम से जुड़े हुए हैं तीर्थ स्थल उनको आपस में जोड़ना। तो चार धाम परियोजना के तहत राजमार्ग निर्माण का लगभग कितना 879 किलोमीटर 889 किलोमीटर का लगभग 12,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाना है। BRO को पवित्र तीर्थ गंगोत्री और बद्रीनाथ की ओर जाने वाले 250 किलोमीटर रोड का निर्माण सौंपा गया है। और इस काम के लिए किसे चुना गया है? BRO। अब BRO क्या है वो देख लेते हैं। तो BRO को किसके तीर्थ स्थान जो गंगोत्री है और बद्रीनाथ है इन दोनों को जोड़ने के लिए 250 किलोमीटर रोड का निर्माण का काम सौंपा गया है। और ये BRO कौन है? तो BRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तो ये जो है करेगी किसका निर्माण? तो सुरंग चारधाम राजमार्ग NH94 किस पे है? NH94 के साथ ऋषिकेश, धरासू और गंगोत्री खंड पर यात्रियों द्वारा लगने वाले समय को काफी कम कर देगी। तो ये है इसका उद्देश्य। चलिए देखते हैं नितिन गडकरी के बारे में। तो ये है नितिन गडकरी। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आधार द्वारा तत्काल ई-पैन जारी करने की सुविधा प्रदान की है? मीन्स फटाफट आपने डाला, जैसे ATM में कार्ड डाला और पैसे बाहर, तो वैसे ही आधार लगाया और ई-पैन बाहर। चलिए देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, नरेंद्र मोदी या निर्मला सीतारमन। तो इसका करेक्ट आंसर है निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन में हाल ही में आधार द्वारा तत्काल ई-पैन जारी करने की सुविधा प्रदान की है। अब इससे होगा क्या? इस सुविधा से कोई भी नागरिक आधार नंबर डालो, 10 मिनट के अंदर ई-पैन निकालो की सुविधा है। और इससे बहुत फायदा होने वाला है लोगों को, क्योंकि अब आधार बनना बहुत ही आसान हो गया है। क्योंकि ई-पैन के माध्यम से आपको 10 मिनट में आधार नंबर मिल जाएगा और आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। इस सुविधा का ट्रायल कब से? 12 फरवरी 2020 से चालू कर दिया गया था। तब से इस पे जो है काम चल रहा था और तब से 25 मई 2020 तक लगभग 6,77,680 तुरंत पैन बनाए जा चुके हैं। मीन्स तुरंत इंस्टेंट पैन कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य आधार को पैन से जोड़ना भी है, क्योंकि पैन कार्ड में आधार नंबर अब मैंडेटरी है और ये इसलिए जोड़ने के लिए भी ऐसा किया गया है ताकि दोनों काम एक साथ हो जाएं। तो ये काम की शुरुआत किसने करी? निर्मला सीतारमण जी ने। और ये जो है पैन अथॉरिटी होती किसके पास है? तो पैन की अथॉरिटी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IOC ने ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य किसे बनाया है? ओलंपिक खेलने वालों खुश हो जाओ, क्योंकि बने गए हैं आपके यहाँ से ओलंपिक चैनल में कमीशन। तो इसके ऑप्शन हैं आपके पास नरेंद्र बत्रा, थॉमस बच, सुरेंद्र बत्रा और सुखेंद्र बत्रा। तो इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र बत्रा। तो अभी वह इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। 63 वर्षीय बत्रा ने इससे पहले हॉकी इंडिया जो 2014 से 16 के बीच में और एशियाई हॉकी महासंघ जो 2003 से 2016 तक के अध्यक्ष के रूप में काम किया था इन्होंने। वह 2003 से 2013 के बीच डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन कहाँ के? दिल्ली के और कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और वह इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हेड के तौर पे भी काम कर चुके हैं। तो ये थे नरेंद्र बत्रा के बारे में जानकारी। देख लेते हैं कौन है नरेंद्र बत्रा। तो ये है नरेंद्र बत्रा और इनको ही ओलंपिक चैनल कमीशन का नया सदस्य बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया? IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन के द्वारा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए ऑफिस की जरूरी चीजों के लिए $1,000 देने की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शंस हैं ये फेसबुक, गूगल, अमेजन या फ्लिपकार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है गूगल। तो गूगल ने भैया $1,000 सबको देने की बात कही है। अब क्यों देगी गूगल $1,000 सभी को? तो गूगल का कहना है कि भाई काम तो सबको करना ही है, पर हम ऑफिस में सिर्फ 10% लोगों को बुला सकते हैं। अब सब कोई तो आ नहीं सकता, तो सब कोई कहाँ से करेगा काम? अपने घर से। और अपने घर से करने के लिए उसको ऑफिस फर्नीचर की तो जरूरत पड़ेगी, तो वो अपनी सैलरी से काहे खर्चा करो भाई। इसलिए हम दे रहे हैं तुमको $1,000 और उस $1,000 से खरीदो क्या?
ऑफिस फर्नीचर और काम करो घर से, क्योंकि कोविड-19 से बचना है तो घर से काम करना है। अब दोस्तों आखिर ऐसा जो है करने के पीछे वजह क्यों है, क्यों इतना लंबा सोच रही है गूगल? क्योंकि अभी तक जो है क्या है, कोविड-19 का प्रसार बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से ऑफिसेस खुलने नहीं दिए जा रहे हैं। सरकार ने उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, तो गूगल चाहता है कि उसके काम में कोई कोताही ना हो, और इसलिए उसने जो है घर से काम करने की जो है योजना बनाई है। और उसका मानना है कि लगभग इस पूरे वर्ष तक ऐसा ही चलने वाला है, इसलिए लोगों को अपने घर से ही काम करना ठीक रहेगा। इसलिए वो इसे जो है $1000 सभी को ऑफिस फर्नीचर के लिए दे रही है। बहुत बहुत बढ़िया गूगल। तो ये थे कुछ इसके बारे में जानकारी, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको सारा का सारा चीजें बता दी है। तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई इस वक्त, तो ये हैं सुंदर पिचाई जिन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर 1100 साल पुराना भगवान शिव का शिवलिंग प्राप्त हुआ है? जय भोले बाबा, निकले तो कहीं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास श्रीलंका, पाकिस्तान, वियतनाम और फिलीपींस। तो इसका करेक्ट आंसर है वियतनाम। तो वियतनाम है इसका करेक्ट आंसर। तो भोले बाबा ने दर्शन दिया है कहां पर? वियतनाम में। वियतनाम के माई सोन मंदिर परिसर की खुदाई कर रहे थे। कौन? ASI। ASI क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जितने भी पुरातत्व के सर्वेक्षण होते हैं और उसकी खुदाई होती है और जिसकी देख रेख किसकी होती है? ASI की। तो वो कर रही थी माई सोन मंदिर, जो कहां पर है? वियतनाम में, वहां खुदाई कर रही थी। तो वहां पे बलुआ पत्थर से बना हुआ शिवलिंग प्राप्त हुआ है, जो पूरी तरह से सही है, मीन्स उसे कोई हानि नहीं पहुंची है इतने दिन गड़े होने के बावजूद भी। तो ये था जो है वियतनाम में भगवान शिव का शिवलिंग मिलने से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। तो अभी बात हो रही है ASI के। तो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, और इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। और इसके इस वक्त के डायरेक्टर जनरल हैं वी विद्यावती, जिन्हें हाल ही में अभी जल्द ही 13 मई को नियुक्ति मिली है। तो ये था जो है भगवान शिव से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ने कितने सदस्यों को परिसीमन आयोग के सदस्य के रूप में नामित किया है? तो अभी हाल ही में लोकसभा के अध्यक्ष जी ने परिसीमन आयोग के सदस्यों का नामित किया गया है। और कितने सदस्य हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है 10, 12, 13 या 15। तो इसका करेक्ट आंसर है 15 है। तो क्या है ये परिसीमन आयोग? परिसीमन आयोग जो है वहां के परिसीमन काम का जो है कुछ राज्यों को, जो जैसे जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के राज्यों का जो है परिसीमन करना है। और इसके लिए जो है परिसीमन आयोग ने सदस्यों का जो है निर्धारण करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष जी को खत लिखा था, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष जी ने इसका नियुक्ति करी है। तो इन 15 सांसदों में 2 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं, जिनके नाम हैं किरण रिजिजू और जितेंद्र सिंह। सरकार ने 6 मार्च को उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश RP देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया था। किसने किया था? उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश RP देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का अध्यक्ष सरकार ने किया था, जिसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करना है। इस उद्देश्य से इस परिसीमन आयोग का गठन किया था। निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, कौन? सुशील चंद्रा, और जम्मू कश्मीर तथा 4 राज्यों के प्रदेश निर्वाचन आयुक्त इसके पदेन सदस्य होंगे, इन 15 सदस्यों के अलावा। तो ये है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जिन्होंने परिसीमन आयोग के सदस्यों का नामित किया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने कर्नाटक स्टेट मैंगो डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ किसानों के आमों को ऑनलाइन बेचने के लिए समझौता किया है? अब आम मिलेंगे ऑनलाइन, घर से खरीदो, घर में खाओ, मजे उठाओ। तो भाई कौन बेचेगा ऑनलाइन? तो ऑनलाइन बेचने वाले कंपनी का
नाम है फ्लिपकार्ट, अमेजन, पतंजलि या फूड प्लाजा। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट बेचेगी अब ताजे ताजे आम। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और कर्नाटक स्टेट मैंगो डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मंगलवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिससे किसानों को अपनी ताजा उपज ऑनलाइन बेचने में मदद करेगी। इसके लिए फ्लिपकार्ट जो है किसानों और बेचने वाली कंपनियों के साथ मिल करके इस मुहिम को चलाएगी। उन्हें किसानों को इसको कैसे जो है ऐप को यूज करना है, कैसे उसको लिस्टिंग करनी है मैंगोज की, सब कुछ वो उसको सिखाएगा। और इसके लिए इंडिया पोस्ट को डिलीवरी पार्टनर के रूप में चुना गया है। किसको? इंडिया पोस्ट को डिलीवरी पार्टनर के रूप में चुना गया। उपभोक्ता 3 किलोग्राम के बैच में कौन कौन से वैरायटी के आम खरीद सकते हो भाई, ये भी देख लो। अल्फांसो, बादामी, एपोस, बंगानपल्ली, केसर, नीलम, हिमांश, पाशंद, सेंदूर और मल्लिका जैसी किस्मों के आप आम कहां से? फ्लिपकार्ट से ऑर्डर देकर खरीद सकते हो। कितने किलो? 3 किलो से कम मत खरीदियो, नहीं तो घाटा हो जाएगा। ठीक, अब बात हो रही है फ्लिपकार्ट की। तो फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2007 में। इसके संस्थापक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, और इस वक्त के सीईओ हैं कल्याण कृष्णा मूर्ति। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है, और इस जानकारी का उठाओ लाभ, और हमें लाइक करो। फायदा तभी तो होगा ना हमें, क्योंकि आपके बिना लाइक से हम प्रमोट नहीं होने वाले हो। हमें चाहिए प्रमोशन, जल्दी से जल्दी करना है मोनेटाइजेशन इनेबल। अरे भाई गरीब हैं, गरीब को पैसा चाहिए। देख रहे हो इस समय बेहाली है, कोविड-19 से कितनी दिक्कतें चल रही हैं। तुम लोग कमाने नहीं दोगे क्या? हमको कमाने दो भाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वन धन स्कीम लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो भाई वन धन स्कीम सीख लो, कुछ कोविड-19 से निपटने के बाद कुछ काम आएगा उसके लिए। तो भाई इसकी शुरुआत किसने की? छत्तीसगढ़ ने, मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने या राजस्थान ने? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। सॉरी, प्रिंटिंग गलत हो गई है, तो ये आप इसको नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, इस चीज को, इस करेक्ट आंसर को आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से इसको आप नेग्लेक्ट कर दो। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है। तो वेबिनार को आदिवासी मंत्रालयों के मंत्री, ट्राइफेड के प्रबंध निर्देशक किसने? प्रवीण कृष्ण ने संबोधित किया है। इस वेबिनार को संबोधित किसने किया है? प्रवीण कृष्ण ने। यूनिसेफ के साथ वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान शुरू किया है ट्राइफेड ने। अब बात हो रही बार बार ट्राइफेड की। तो ट्राइफेड क्या है? तो ट्राइफेड है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये है ट्राइफेड का फुल फॉर्म। एक बार फिर से देखेंगे, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको इस बंधन स्कीम से ट्राइफेड के बारे में पूछ लिया जाए। अब बात हुई है कि ये यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की है, तो यूनिसेफ का भी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। सॉरी, इमरजेंसी भी क्या बात है, टाइपिंग क्यों गड़बड़ करते हो भाई? ऐसा नहीं करो, चलो कोई नहीं, सही कर दी जाएगी। तो इसके इस वक्त के चीफ है हेनरिएटा एच फोरे। कहाँ के? यूनिसेफ के चीफ हैं हेनरिएटा एच फोरे, और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये था वन धन स्कीम लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 वेबिनार के बारे में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाल ही में पी कुमारन को किस देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो आपके इसके ऑप्शन हैं ये, फिलीपींस, मालदीव, सिंगापुर या श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर। तो सिंगापुर का हाल ही में पी कुमारन को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अभी वह इस वक्त कतर के क्या एम्बेसडर के पद पे काम कर रहे हैं। कहाँ के? कतर के एम्बेसडर के तौर पे अभी वह काम कर रहे हैं। वह जावेद अशरफ, जो इस वक्त सिंगापुर के उच्चायुक्त हैं, उनका पदभार ग्रहण करेंगे, और उन्हें अब फ्रांस का राजदूत बनाया गया है। कहाँ का? फ्रांस का राजदूत बनाया गया है। कुमारन 1992 बैच से संबंधित भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी हैं, और उन्हें पश्चिम एशिया का विशेषज्ञ माना जाता है, और उन्होंने काहिरा,
त्रिपोली, ब्रुसेल्स, इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर सेवा बॉन्ड बहुत दिनों तक वहां सेवा की है। तो बात हुई है पी कुमारन की, तो देख लेते हैं कौन ये पी कुमारन। तो ये हैं पी कुमारन, जिनको सिंगापुर का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज 29 मई से जुड़े हुए करंट अफेयर्स। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर जरूर करो, क्योंकि आपके शेयर के बिना हमको कमाई नहीं होगी और इस समय बड़ी मुसीबत है, गरीब की दया चाहिए ना, तो शेयर कर देना भूलना नहीं। ठीक, चलो आगे। तो दोस्तों ऐसे ही आपको लगातार करंट अफेयर्स इस चैनल पर आप प्रोवाइड की जा रही हैं, और अभी जल्दी ही जो है आपको इस पर मैथ्स के भी वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जब तक अभी मैं भी फिलहाल गांव में हूं, जिस वजह से यहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूं मैथ्स वगैरह के वीडियोज, और जैसे ही मैं जो है अपने घर वापस पहुंचता हूं फिर मैथ की वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस पर आपको हर एक नोटिफिकेशन, जो भी चैनल पे नया अपलोड या नया कुछ भी होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और वहां आपको अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के चीजें आपको वहां मिलती रहेंगी। इसलिए उसे भी आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे साइट से मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और खुश रहें, सलामत रहें। जय हिंद।